कामरान, हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, ये बताइए 26 खिलाड़ी हमने अनाउंस किए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए, और अब हम जिम्बाब्वे के टूर से कुछ खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रही है, आप समझते हैं। और सबसे मेन चीज़ आप मुझे बताइए कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए फ़खर जमान का नाम शामिल नहीं है, क्या वो प्लान में नज़र आते हैं आपको? एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, और मेरा सलाम खुरम को। और बड़ी अच्छी सी ये बात कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा। जैसे आपने बात मुझसे पहले सवाल किया था, आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आ रही थी, डोमेस्टिक क्रिकेट के मतलब आप पूछ रहे थे। हाँ। वो सारी चीज़ें देखें इस साल नज़र आई हैं। हम जब जितनी देर खेले हैं, हम खेले हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी ऑर्गेनाइज, बड़े टफ कंपटीशन होता था। मेरे ख्याल से क्वालिटी क्रिकेट होती थी, फिर रीजन भी जो होती थी उसमें भी सारी वो क्वालिटी क्रिकेट होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली जितनी क्रिकेट बढ़ गई है, जैसे चलानी चाहिए थी, डे बाय डे बेहतर होनी चाहिए थी, उतना लेवल नीचे गया। आप देखें फैसिलिटी, जैसे फोरम ने डिस्क्राइब किया, मैंने देखा, और जिस लेवल की क्रिकेट हो रही थी, जो मैंने वीडियोस देखी है, बैट्समैन जैसे खेल रहे थे, जैसे बॉलिंग आउट 5-5 कर रहे थे, बैट्समैन जिस तरीके से आउट हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि टाइम पास कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लग रहा है कोई टैलेंट नजर नहीं आ रहा था कि हम लोग इंटरनेशनली कम्पीट करेंगे इस डोमेस्टिक के बाद। तो वो वैल्यू इसलिए खत्म हुई है कि हम लोग प्लेयर्स खिला नहीं रहे, जो फारिग होते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो खेलते नहीं है। जहाँ तक आपने कहा जिम्बाब्वे टूर्स के लिए जो लड़के अनाउंस किए हैं, और उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर के लिए जो टीम अनाउंस की है चले गए हैं, देखिए ये तो होना ही है। और जो जैसे खुरम ने बताया कि इस दौरान क्या फॉर्म देखी है, क्या टेक्निक देखी है, क्या कॉम्बिनेशन देखा है जो टीम के लिए बेटर कर सकते हैं। हमारा हाल देखें, हम जिम्बाब्वे जैसी टीम, उस बेचारी टीम से हम लोग 2 मैच हार गए हैं। मीडियोकर सी टीम है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि हम लोग ऐसे लग रहा है कि हमारी टीम ऐसे खेलती थी जैसे हम लोग युगांडा की टीम है। सही कह रहे हैं, इस लेवल के साथ खेल रहे हैं। यार बेशक हमारे नए लड़के हैं, लेकिन हमारा नाम पाकिस्तान का है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। नए लड़के क्या बात आ गई है कि नए लड़के इनको मौका दें, खिलाएं या बन जाएंगे। फॉर गॉड से आप अपनी गलतियां ये ऐसी बातें करके ना छुपाएं। आपका क्राइटेरिया डिफरेंट है। आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बना रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड थोड़ी बना रहे हैं। अभी चैंपियंस कप की भी टीमें बनी हैं, आपके सामने है। बिल्कुल, क्या टीमें बनी है। मैं अब ज्यादा बोलूंगा, मेरे कुलीग है, मेरे दोस्त भी हैं। अब मैं ये मैसेज देते हुए अच्छा लगूंगा कि बाहर बैठ के हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। हर दूसरे बंदे के लिए डिफरेंट रूल है, किसी के लिए डिफरेंट रूल है। यहाँ पे कौन चेक करेगा? मुझे एक बात बताइए, किसी को लेना फिटनेस नहीं है, तो इस टीम में जो प्लेयर्स आए हैं, मैं कई नाम लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या वो फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हैं? वो बॉल के पीछे भाग सकते हैं? वो 2 रन ले सकते हैं? सही। मुझे लगता है कि जान अल्लाह को नहीं देनी, किसी बंदों को देनी है। सही बिल्कुल आपने। और इकबाल भाई अल्लाह ने फरमाया माफी का वही हकदार है जो जिससे गलती हो। चालाकी करने वाले को नहीं माफी मिलती। ये चालाकी कर रहे हैं, चालाकी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक और चीज़ कामरान के आप देखें ना कि कभी ये उस्मान खान को एज अ बैट्समैन शामिल करते हैं, अब उसको विकेट कीपर बैट्समैन शामिल कर लिया, फिर उसके बाद हसीबुल्लाह को घुमाते फिराते हैं, अब उसको टेस्ट मैच में शामिल कर लिया। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। आमिर जमाल को आपने वनडे T20 में पहले रखा, वहाँ से निकाल दिया, अब उसको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। तो प्लानिंग क्या नज़र आती है? कोई प्लानिंग आपको कि मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं हम? देखें इकबाल भाई, मुझे प्लानिंग नहीं नज़र आती। वो सिर्फ ये नज़र आती है कि हम लोग अपने जो हमारे क्लोज बंदे हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, जो हमारे फेवरेट्स हैं, प्लेयर्स के जो फेवरेट्स मैनेजमेंट में हैं, वो बस एक दूसरे को ऑब्लाइज करते रहे। ये चीजें चल रही। हसीबुल्लाह का मैंने सबसे ज्यादा बोला। हाँ बिल्कुल। जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं, आपने अगर हिम्मत कर ही ली है जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट करवाने की, जो 5 साल पहले हिम्मत आनी चाहिए थी, 6 साल पहले, कि ये नौबत ना आती। अगर हिम्मत कर ही ली है, हसीबुल्लाह को आपने रख ही लिया है। ये टूर्स होते हैं, आप अपने नए प्लेयरों को डेवलप करते हैं। आप इन टूर ऐसी टीमों के खिलाफ आप नॉन रेगुलरों को मौका दे रहे हैं ज्यादा। आपने ऑलराउंडर बनाना है। आपको ऑलराउंडर अल्लाह करके मिल गया फहीम अशरफ के बाद, आमिर जमाल, आप उसको सारे मैचेस 6 के 6 खिलाएं, पता चले उसको कॉन्फिडेंस लेवल है।
रजवान नहीं है, हसीबुल्ला डोमेस्टिक का प्लेयर, इतनी जबरदस्त विकेट कीपिंग परफॉर्मर, आपने उसको T20 मैचेस 2 मैचेस उसको वनडे आपने बाहर बिठा दी है। हाँ। आपका माइंडसेट क्या है? आपने प्लेयर्स डेवलप करने हैं कि उनको बिल्कुल ही टैलेंट खत्म करना है जो सही। चलता हुआ आ रहा 5-6 साल से? सही। उनका कैरियर खराब करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल खराब करते हैं। ये चालाकी है सारी, ये प्लेयर्स थोड़ी बनाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ऑलराउंडर डेवलप करते खिलाते, हसीबुल्ला को खिलाते, आपने सबको खिला दिया। हसीबुल्ला को नहीं खिलाया इसलिए कि उस्मान खान को हमने विकेट कीपर बना दिया। हाँ, वो बना दिया। बेचारा जैसा भी है, जैसी भी कीपिंग कर रहा है आपके सामने है, कैसे कर सकता है वो एक domestic- प्रेशर आएगा तो वो नहीं कर सकेगा। वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो उसको हाँ, खिलाते खेल- हैं। सही। आपने उमैर बिन यूसुफ को आपने खिलाया, ऐसी 2-3 सीरीज और खिलाएं। हाँ। साउथ अफ्रीका टूर पे डाल दिया, यहाँ वहां जाके वो बाहर बैठा रहेगा क्या? वो सॉरी क्या नाम है, बाबर और रजवान और साइम अयूब की जगह ये खेलेगा? उनको नहीं। ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं। यहाँ आके चैंपियंस कप हो रहा, वो खेलता है, उसकी मेच्योरिटी लेवल और बढ़ता, डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू और बढ़ती। सही। आपने वहां बाहर बिठाना। फिर फखर की जो बात आपने करे, पहले सवाल किया था फखर का, मैं जवाब देता हाँ, फखर के आप बाद सवाल की। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना तस्दीक करनी चाहिए फखर के मुतालिक। ये मीडिया पे इतनी बातें चल रही है, जो मेरे जराए हैं वो फखर बेचारा अभी फिट नहीं है, अनफिट है। उसको अच्छा। अभी टाइम लगेगा, 20-25 दिन और लगेगा। तो ये क्लियर क्यों नहीं करते कि वो अनफिट है? तानू क्यों इतना वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं उसका केस, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, पीसीबी अपनी कर रहा है। एक तो तस्दीक करे कि वो फिट नहीं है, मेडिकल पैनल को बताना चाहिए। सही। ये मैं आपको खबर सही दे रहा हूँ। ये ऐसे ही फजूल में डिबेट चल रही है कि उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, उसको जो पनिश देनी थी दे दी उन्होंने। अब वो फिटनेस की वजह से उस फिट नहीं है, 100% नहीं है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन, साबिक सिलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस पर हम खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से। खुर्रम, कामरान भी ये कह रहे थे कि आप लड़कों को, उस्मान खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन आप उसको एज अ बैट्समैन लाए थे या विकेट कीपर लाए थे? जब वर्ल्ड कप में गया तो आजम खान विकेट कीपर था, अब आप उस हसीबुल्ला, इतने अच्छे प्लेयर जो आ रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे फिर? नहीं, देखें, रियलिस्टिक बात करना चाहिए इकबाल भाई। हम और आप बात कर रही हैं, कामरान भाई या जो भी एक्स क्रिकेटर बात कर रही हैं, कोई एक्सपर्ट बात कर रहा है, वो बेटरमेंट की बात हो रही है। किसी से हमें ना पैसे मिल रहे हैं, ना हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट होगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। सही। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं अमेरिका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, सी ग्रेड, बी ग्रेड, इससे बाहर आना चाहिए। हमें अपनी पाथवे पता चलनी चाहिए कि हमने बेसिकली क्रिकेट किस लेवल की खेलनी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि देखें, वर्ल्ड कप हार गए, 4 साल 5 साल बहुत बुरा, अच्छा जो भी था वो ख़त्म हो गया। अभी सामने आपके एक मेगा इवेंट कौन सा है? चैंपियंस ट्रॉफी। आपने जो भी खिलाने, देखें ऐसा नहीं है आप 16 नए खिला देंगे। एटलीस्ट 10 से 12 लड़के तो वही होंगे, या 10 लड़के तो वो होंगे जो आपको पता है हाँ ये लड़के तो होंगे। अब आप उनको ना ड्रॉप करें, ना आप उनसे कोई और बात करें, आप उनको कैरी करें, साथ में इंडक्ट कर लें जो नए लड़के हैं। इनमें जो टॉप परफॉर्मर हैं या जो मौके पे टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अब इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। क्योंकि अब इवेंट आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे हमें तो टाइम ही नहीं मिला। बेसिक है ना। इन दी एंड क्या, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है कि एक मैंने पहले रेस किया था, हम सीख रहे हैं, सीखा नहीं है भाई। पाकिस्तान टीम में डिलीवर होता है, हमें भी ये सिखाया गया, अभी भी उसी पैटर्न पे हम खेल रहे हैं कि भाई वहां जाना है ना तो डिलीवर करना है, सीखने का यही है सब कुछ। ठीक है। चंद लोग हैं, चंद खुशनसीब लोग हैं जिनको बोलना है सीखो, हम बैठे। सही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जब कोई स्टेप लें ना तो आप प्राउडली आके बोलें कि हमने ये स्टेप लिया है और इस बिहाफ पे लिया है। फेस करें, फिर फेस करें। सही है, आपने स्टेप लिया, नए लड़के खिला रहे हैं, मगर सारे उठा के नहीं खिलाए जाते। 26 लड़के थे दोनों। अब मुझे बताए ना, आपको क्रिटिसाइज उल्टा भुगतना पड़ा। नाम देख रहे हैं आप, जिम्बाब्वे, कंडीशन आसान नहीं है, और जो आपके अभी टीम के हालात हुए हैं उसमें आप स्ट्रगलिंग फेस में, आप पिछले 3-4 साल से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। तो आपने चेंज तो किया, मगर इतना तो करते सीरीज बचती।
आपकी एक भाई टीम का एक बोलते हैं ना, टीम का एक मोमेंटम आ गया। किस तरह आएगा जब आप जीतेंगे। सही है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते सालों के बाद, तो एक अच्छी वाइब्स आई। लेकिन फिर T20 में क्या हुआ? यही तो बोल रहा हूँ ना, तो आपको एटलीस्ट ऐसी टीम होनी चाहिए आपकी भाई। आगे जो मेगा इवेंट है ना, उसमें जो हमने खिलाने ना, अब भाई ये लड़के ड्रॉप नहीं होंगे, हमें उस इवेंट में खिलाने, तो अभी क्यों ड्रॉप कर रहे हैं हम? अब आप उनको खिलाओ, उसके बाद साथ में 3 से 4 लड़के इंडक्ट करके चलाते रहे टीम। अब आपने एक पैटर्न बना लिया है, 16 चेंज, कप्तान गया वो भी बेंच पे बैठ रहा है। और भाई उस कप्तान बनने में 2 मैच हुए, आप उसको बैठा रहे हो, वो बोल रहा है यार मैं कप्तान बन के मैंने गलती कर ली, मुझे भी बैठना पड़ रहा है। अब मुझे पता है ना 100 सवाल है। आपने नहीं, कप्तान तो खेला था तीनों। नहीं, रिजवान बीच में 1-2 मैच बेंच पे भी बैठा ना, तो ये गलत है ना। आपने बोला नहीं जिम्बाब्वे में कप्तान भी चेंज होगा, आपने यहीं से बोल दिया था। रिजवान आखिरी मैच में होबार्ट में जो हुआ था वो बेंच पे बैठा था। यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये चीज गलत है। आपने अगर बना दिया है आप वाइट बॉल का, भाई आप तो कप्तान हो और ये हमारे 3-4 मेन प्लेयर हैं, ये ड्रॉप नहीं होंगे भले किनसे हो ना हो, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। बस अब जितने इंडक्ट करने थे कर लिए। अगर आपको कोई लगे जिस तरह कामरान ने 100 किए या उसने 100 किए, क्या नाम है, एक लड़का और था बीच ने भी परफॉर्म किया, तो आप उनको लेके चले, जैसे तैयब ताहिर ने किया है परफॉर्म, इस तरह 1-1, 2-2 करके लेके चले। आप पूरे चेंज नहीं कर सकते। सही है। फिर इन दी एंड आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप बोलेंगे हमारे पास तो लौट ही नहीं आई, हम तो वो कर रहे थे, तजुर्बे कर रहे थे। तो ये कोई वो बोलते हैं लेम एक्सक्यूजेस, वो नहीं होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए। आकिब भाई को जितने राइट्स मिले हैं, जितनी अथॉरिटी से वो डिसीजंस ले रहे हैं, तो उनको चाहिए बस अब चैंपियंस ट्रॉफी का एक बंच निकालें, उसमें 2-3 प्लेयर इंडक्ट करें, ज्यादा चेंज का नहीं है टाइम आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इससे आपकी टीम स्टेब्लिश होगी। जो लड़का खेल रहा है उसको ये होगा भाई मुझे घर नहीं भेजेंगे। आप एक सीरीज में लटकी रहेगी लड़के। मैं आपको बता दूं, शाहीन को आप वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट बोलते हैं। वाइट बॉल से भी आपने एक सीरीज में बैठा दिया। अब उसके मन में तो डाउट आएगा ना। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अंदर क्या मैं हो सकता है अगली कुछ सीरीज में एक आध मैच खराब हो तो भाई मैं कहाँ नंबर 1 था, अभी बाहर हो गया, टीम की बैकबोन था, अब तो मुझे बेंच पे बिठा रहे। क्लियरिटी नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इतने सीनियर प्लेयर को क्लियरिटी नहीं होगी, बाबर के साथ क्लियरिटी नहीं है, बस आपने रेस्ट कराना था, करा लिया। पहली बार तो इस रेस्ट में वो मैच नहीं खेला, विद रिस्पेक्ट घर पे था। ट्रॉफी का मैच कोई नहीं खेला बाबर, वो मैंने नहीं देखा खेलते। अच्छा। इस 2 महीने में जो उसको रेस्ट दिया या 1 महीने में उसने प्रैक्टिस की या वो घर पे रहे, मैच नहीं जब खेला। आप टीम से रेस्ट दिया जाता है तो आपको बोला था आप मैच में जाके फॉर्म वापस लाओ। डोमेस्टिक हो रही थी, उसने कोई मैच खेला, कोई फॉर्म वापस आई, अच्छी चीज, हमारा मेन प्लेयर है, हम बैक करते हैं, मगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि घर बैठ के फॉर्म वापस आ जाएगी, ये है ही नहीं। ये गलत, ये सोच ही गलत है। फरहान साहबजादा फरहान के साथ क्या, उसको भी रोलिंग स्टोन बनाया, कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, फिर ड्रॉप कर देते हैं। इतना जबरदस्त प्लेयर है और कहीं ना कहीं मैं देखें ऑनेस्टली बात की, मैंने बड़ा उसके लिए आवाज उठाई है, मगर मैं अब ये भी बोलूंगा उसको जितने अभी चांस मिले, अभी पिछली 2-3 सीरीजों में भले थोड़े बहुत मिले मगर मिले, आपको करना चाहिए था। आप बड़े परफॉर्मर हो, आपने टीम में अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई थी और बड़े सवाल थे। अब कामरान गुलाम ने वो देखें, परफॉर्मेंस होना ना होना अल्लाह के हाथ में, कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं बोल रहे कोशिश नहीं की, मगर कामरान गुलाम ने उस मौके को कैप्चर किया और देखें टेस्ट से वो वनडे में आया, वहां भी 100 कर दिए। अब उस पे बोल रहे यार हमें क्या प्लेयर मिल गया, ये कहाँ गायब, जबकि वो यहीं था, इसी डोमेस्टिक में था, कायदम ट्रॉफी का साल से खेल रहा था वो। यही तो बोल रहा हूँ ना, इसी तरह साहिबजादा के साथ भी यही है, आपको जो मौका मिला आप उसको ग्रैब करके परफॉर्म करें, आपकी इतनी मुश्किल से दरवाजा खुला। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।